महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर दोनों नेताओं की ओर से विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें महाराष्ट्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत में एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी सकारात्मक और सार्थक मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि राज्य के विकास कार्यों, आधारभूत संरचना, परियोजनाओं, निवेश, किसानों से जुड़े विषयों पर केंद्र राज्य समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाया। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री लगातार राज्यों के विकास पर ध्यान दे रहा है और महाराष्ट्र के लिए केंद्र सरकार का सहयोग पहले की तरह आगे भी मिलता रहेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि जिन परियोजनाओं पर चर्चा हुई है उन्हें जल्द गति मिलेगी और राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। बैठक के राजनीतिक मायनों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से समय समय पर विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की मुलाकात होती रहती है और इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक फैसलों पर काम होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री की ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय से विकास कार्यों में गति मिल सकती है। फिलहाल इस बैठक को लेकर राजनीतिक चर्चाएं जारी हैं। सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि मुलाकात में हुई चर्चा के बाद महाराष्ट्र से जुड़ी परियोजनाओं और योजनाओं पर आने वाले दिनों में क्या ठोस फैसले सामने आते हैं। प्रधानमंत्री मुलाकात की बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई? अभी आज की तो सदीचा भेंट थी मेरी, और पार्लियामेंट जब चलता है तब हमारे एमपी लोगों को भी मैं मिलने यहाँ आता हूँ, और प्रधानमंत्री जी ने भी मुलाकात का समय दिया, उनको भी मिला। और बाकी तो महाराष्ट्र की डेवलपमेंट की, बारिश की, ये सब चर्चा एक हो रही थी। सर, यूबीटी जो शिवसेना में आए हैं, हाँ। वो तमाम एमपी भी आज प्रधानमंत्री जी से मिले थे। हाँ। पहली बार एनडीए के हिस्सा बने हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? नहीं, इससे खुशी है कि जो एनडीए के एमपीज है शिवसेना के, जो नए भी 6 लोग आ गए, उनको आज प्रधानमंत्री जी ने खुद चाय पे बुलाया था, और इसकी खुशी हमारे सब एमपीज को भी है। और प्रधानमंत्री जी से भी मैं जब मुलाकात हुई तब उन्होंने इसका जिक्र भी किया था। तो ये इनके पीछे डेवलपमेंट के लिए, उनके चुनाव क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट करना है, इसके बारे में भी उनसे चर्चा हुई, और इससे काफ़ी फ़ायदा होगा राज्य सरकार की ओर से भी और केंद्र सरकार की ओर से भी। ये हमारे एमपीज को डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट मिलेगा। सर, पूरे देश में जेनजी की बात हो रही है। मोहन भागवत जी भी जेनजी से मिले थे और उन्होंने जो बात की कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट हो सकता है, वो होना चाहिए, और देशद्रोह की बात नहीं की। सारे जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं, मतलब इस तरह की बात। आप क्या युवाओं को क्या संदेश है? नहीं, युवा तो ये अपने देश का भविष्य है। यूथ जो है हमारा कल का फ्यूचर है, और मोदी जी ने भी युवाओं से जो अभी डायरेक्ट इंटरेक्शन उनका हो रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है, और हमेशा मोदी जी ने युवाओं को तवज्जो दिया है, हमेशा उनको। इससे पहले भी उनके लिए जो भी आज एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, स्टार्टअप हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इसमें मोदी जी ने युवाओं के लिए भी तो काम किया है बड़ा। और अभी जो युवा है उनके साथ जैसे मोहन भागवत जी कहते हैं, बराबर है कि ये युवा जो है हमारा देश का भविष्य है। और मोदी जी भी आज उनसे डायरेक्ट जो बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वो हम सबके लिए मायने रखता है। और युवा एक भारत की शक्ति है। युवा विकसित भारत 2047, इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होगी। सर, विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहे कि सरकार जो है युवाओं का नहीं सोचती, यही वजह है कि पैलेट गन चलाए गए, इस तरीके की स्थिति हुई।
लगातार जो बयान आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, युवा विरोधी ही एक तरह से कह सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए अभी विपक्ष, देखिए सदन चल रहा है, उसमें चर्चा होनी चाहिए। पहले तो इस्तीफे की मांग कर दी धर्मेंद्र प्रधान जी की, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। अब आंदोलनकारी तो जो युवा थे वो तो अभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन ये विपक्ष जो है वो सदन शुरू है फिर भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। सरकार चर्चा करने को तैयार है, युवाओं के साथ सरकार है, युवाओं का मान सम्मान आदर करके ही तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। लेकिन इनको सिर्फ राजनीति करनी है, युवाओं के नाम पे, युवाओं के पीछे से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए सबने मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए और ये पार्लियामेंट में अपनी बातों को रखना चाहिए। ये वो मुकरते हैं, वो सिर्फ राजनीति करते हैं।